हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत में किसी ने माचिस की तिल्ली जला के एक घर में फेंक कर घर जला दिया। घर में हर जगह आग लग गई। एक बच्ची डरी हुई बाहर से जलते हुए घर को देख रही। अगले सीन में रियल एस्टेट लॉयर कैटलीन को दिखाते हैं। कैटलीन पॉली नाम की लड़की से मीटिंग करने आई। पॉली ने बताया, मैं नैनी का काम करती थी, फिर कुछ टाइम पहले वो फैमिली दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गई। अब मैं बेरोजगारी का सामना कर रही, ऊपर से मेरे मकान मालिक ने किराया एकदम से बढ़ा दिया। सारी चीजें एक साथ हो रही, मैं बुरी तरह फंस गई हूँ। कैटलीन ने वादा किया, डरो मत, मैं तुम्हारे मकान मालिक से बात करके किराए वाला मैटर सॉल्व कर दूंगी। पॉली ने ध्यान दिया, कैटलीन माँ बनने वाली। उसने कैटलीन से सवाल किया, तुम ऐसी हालत में काम क्यों कर रही हो। कैटलीन स्ट्रांग थी, वो माँ बनने के साथ बाहर के काम मैनेज कर लेगी। मीटिंग के बाद कैटलीन अपनी कलीग से कॉल पे बात करते हुए कार की तरफ गई। अचानक उसे लेबर पेन होने लगा। कुछ टाइम बाद कैटलीन अपनी बड़ी बेटी एमा और न्यू बॉर्न बेटी जोशी के साथ बाहर जा रही। कैटलीन को देख के लग रहा 2 बच्चे पालना आसान काम नहीं। लेडी काफी टेंस्ड लग रही। माँ बेटी सामान लेने जा रही। बाजार में कैटलीन की मुलाकात पॉली से हुई। दोनों लेडीज बातें करने लगी। आओ बहन चुगली करें। एमा अपनी माँ के सामने जिद करने लगी, मुझे अभी घर जाना है। कैटलीन को ऐसे परेशान देख के पॉली ने उसे सलाह दी, तुम मुझे बेबी सिटर रख लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। कैटलीन को याद आया, पॉली को बेबी सिटर का एक्सपीरियंस भी था। उसने पॉली से कहा, मुझे उस लेडी का नंबर दे दो जहां तुम पहले बेबी सिटर थी। घर आके कैट ने अपने पति मिगेल से बच्चों के लिए नैनी रखने की बात करी। मिगेल को आइडिया अच्छा लगा। कैटलीन ने पॉली के दिए रेफरेंस नंबर पर कॉल करा। लेडी का नाम था रोजाना। रोजाना ने कॉल उठा के पॉली की बहुत तारीफ करी। लड़की अच्छी है, बच्चों का ख्याल अच्छे से रखती है, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना लेती। अगले दिन पॉली घर पे काम के लिए आ गई। कैटलीन ने उसे कुछ बातें सिखाई। जोशी को बेबी फॉर्मूला नहीं देना, उसमें ज्यादा शुगर होता है, और दोनों बच्चियों को मीठे से दूर रखना। पॉली काम पर लग गई। उसने जोशी के साथ अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। कैटलीन अपनी एंटी डिप्रेशन की दवाई खाने ऊपर चली गई। शाम को पॉली काम खत्म करके घर जा रही। फैमिली ने उससे कहा, रुक जाओ, डिनर हमारे साथ करके जाना। कैट की एमा से किसी बात पर बहस हो रही। पॉली ने उन्हें देख लिया। पॉली ने कैटलीन से कहा, अपनी बेटी को थोड़ा स्पेस दो, ऐसे हमेशा बच्चों को डांटते रहना सही नहीं। कैटलीन ने बाहर आकर पॉली से अपना दुख शेयर किया। बच्चों को पालना आसान नहीं, खास तौर पर एमा। वो जितनी बड़ी हो रही है, उसे समझाना मुश्किल होता जा रहा। कुछ दिन बाद कैटलीन ने अपने पति से कहा, मुझे कुछ काम है, तुम एमा को बास्केटबॉल गेम के लिए लेकर चले जाओ। मिगेल ने मना कर दी, मुझे भी आज जरूरी मीटिंग में जाना, तो तुम मेरे बदले पॉली से कहो, वो एमा को ले जाएगी। बास्केटबॉल के बाद पॉली एमा और जोशी के साथ पार्क में बैठी। पॉली बच्चों के लिए कपकेक लेकर आई। उसने एमा से कहा, किसी को बताना मत, आज हमने कपकेक की पार्टी करी। एमा केक खा रही। पॉली ने थोड़ा सा केक जोशी को भी खिला दिया। एमा को थोड़ा अजीब लगा, पर बेचारी थी तो बच्ची ही, उसने बात इग्नोर कर दी। पॉली अपनी कहानी एमा को बता रही, मेरी माँ बहुत अच्छे कपकेक बनाती थी, पर मेरे बड़े होने से पहले ही मेरी माँ चल बसी। मुझे अलग अलग जगह रहना पड़ा। मैं डस्टबिन से खाना उठाकर खाती, जैसे बिल्ली और कुत्ते खाते। पॉली ने एमा को कुछ साइन लैंग्वेज भी सिखाई। एमा तुरंत पॉली को कॉपी करने लगी। घर पर कैटलीन खाना बना रही। कैट का ध्यान कहीं और था। पीछे से पॉली ने आकर खाने में कुछ मिला दिया। रात को घर पे डिनर के लिए कैटलीन के दोस्त स्टुअर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड बेथेनी आए। पॉली भी वहीं थी। पॉली सबके सामने कहने लगी, मैं लॉस एंजलिस से शिफ्ट होने का सोच रही, इस सिटी में बहुत महंगाई होती जा रही। कैटलीन थोड़ी परेशान हो गई, अगर पॉली चली गई तो बच्चों का क्या होगा, वो अकेले कैसे सब संभालेगी। सुबह को सब उठे, फैमिली को फूड पॉइजनिंग हो गया। हालत इतनी खराब थी, सबको हॉस्पिटल आना पड़ा।
जोशी को ईआर में एडमिट किया गया। कैटलीन खुद को इस सिचुएशन के लिए ब्लेम कर रही। मैंने इतनी भसड़ कर रखी कि ध्यान ही नहीं रहता कब कहाँ क्या कर देती हूँ। पॉली हंसते हुए कह रही, तुम बुरी चीजों से बचने की कितनी कोशिश कर लो पर बच नहीं पाओगी। कैटलीन नहीं चाहती पॉली अभी उसे छोड़ के कहीं जाए, पर पॉली के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। लड़की घर चली गई। फैमिली ठीक होके सुबह तक अपने घर आ गई। कैटलीन ने अपने पति से बात करी। मुझे लगता पॉली को हमारे साथ घर में आकर रहना चाहिए। मिगेल ने अपनी वाइफ को याद दिलाया, एमा के पैदा होने के बाद तुम्हारा कंट्रोल गुस्से पर कुछ खास नहीं रहा। दरअसल दोस्तों, एक बार कैटलीन फटे हुए कपड़ों में पूरे घर में घूम रही। उसका कहना था, मैं डेंजर में हूँ, मुझे बचाओ। मिगेल को डर था कहीं कैटलीन दोबारा ऐसा कुछ ना कर दे। कैटलीन ने वादा किया, अब सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, डरो मत। पॉली घर पर अपना बोरिया बिस्तर लेकर आ गई। कैट ने उसे छोटा सा गेस्ट रूम दिया। कमरे में सारा जरूरत का सामान था। कैटलीन और बाकी सब घर से बाहर चले गए। घर पे पॉली जोशी के साथ अकेले थी। सबके जाने के बाद पॉली ने घर को अच्छे से देखा। हर कोने को उसने बारीकी से अपनी नजरों में उतार लिया। इसी बीच जोशी तेज तेज रो रही, पर पॉली ने बच्ची को गोदी में नहीं लिया। एक शाम कैटलीन को कूड़े में बेबी फॉर्मूला का पैकेट मिला। उसने तुरंत पॉली से पैकेट के बारे में पूछा। पॉली ने अपनी सफाई देते हुए कहा, हाँ, मैंने बेबी फॉर्मूला पिलाया। उस वक्त मेरे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने में दिक्कत हो रही थी। कैटलीन ने याद दिलाया, पॉली, हमारी बात हुई थी, बच्चों को शुगर वाली चीजें नहीं देनी। पॉली ने माफी मांगी, मैं भूल गई थी। इससे पहले कैटलीन और कुछ कहती, एमा बीच में बोल पड़ी, माँ, ये हमारे खेलने का टाइम है, प्लीज अभी जाओ यहाँ से। कैटलीन जॉगिंग करके घर आई। उसने देखा मिगेल पॉली और एक नई लड़की के साथ बैठ के गप्पे मार रहा। पॉली ने लड़की को अपनी दोस्त बताया, इसका नाम है एमिलिया। कैटलीन को एमिलिया की हरकतें देख के अजीब लग रहा। स्टिल लेडी शांत रही। रात को कैटलीन सो नहीं पा रही। वो पॉली के पास गई। कैटलीन ने दूर से देखा पॉली एमिलिया के साथ रोमांस कर रही। कैटलीन शॉक हो गई। पॉली ने कैट को देख लिया। कैटलीन शांति से अपने कमरे में चली गई। सुबह को कैटलीन काफी थकी हुई, एंजाइटी में लग रही। खुद को शांत रखने के लिए उसने अपनी एंटी डिप्रेशन की दवाई खा ली। रसोड़े में काम करते वक्त कैटलीन अपने डॉक्टर से बात कर रही। मेरी दवाई के कुछ अजीब रिएक्शन हो रहे, मुझे दवाई खा के चिड़चिड़ा फील होता। डॉक्टर ने दवाई की डोज कम लेने के लिए कहा। कैटलीन का ध्यान भटक गया। गलती से उसका हाथ कट गया। खाते टाइम एमा और पॉली इशारे में एक दूसरे से कुछ कह रहे। फिर एमा ने अपनी माँ और बाप की तरफ देखा और बोली, मैंने आज टीवी पर एक लड़का और लड़की को किस करते देखा, पर जब लड़की बड़ी हुई तो उसने कहा मुझे लड़की से ही शादी करनी। कैटलीन सब सुन के शॉक हुई। उसने एमा से पूछा, तुम्हें इसके बारे में पॉली ने बताया ना? पॉली कहने लगी, एमा बस अलग अलग टाइप के कपल के बारे में पूछ रही थी। आजकल सब नॉर्मल हो गया। मैंने आसान भाषा में एमा को समझाया था। मिगेल काफी सपोर्टिव पापा था, पर कैटलीन को गुस्सा आ रहा। एमा इतनी छोटी होके ऐसे सवाल अपने दिमाग से नहीं कर सकती। एमा गुस्से में अपनी माँ पर चिल्लाकर टेबल से चली गई। आई हेट यू मम्मा। कैटलीन ने अपने पति से बात करी। एमा अभी 10 साल की है। उसके दिमाग में ऐसे सवाल, मन में ऐसी फीलिंग आना, मुझे नहीं लगता हमारी बच्ची ऐसे सवाल कर सकती। सब कुछ पॉली ने उसके दिमाग में डाला होगा। दोनों घंटों पता नहीं किस टॉपिक पर बातें करती रहती। मिगेल ने अपनी पत्नी को शांत कराते हुए कहा, तुम शायद इसलिए उदास हो रही क्योंकि हमारे बच्चों का बॉन्ड उनकी माँ से ज्यादा नैनी पॉली के साथ बन रहा। हमें एमा को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। उसे जिन फीलिंग के साथ बड़े होना है होने देते। कैटलीन समझ गई, मैं ही शायद ओवर रिएक्ट कर रही। अचानक उसने मिगेल को किस करी। दोनों ने रोमांस किया। कैट ने मिगेल को वैसे प्यार किया जैसे उसने पॉली को एमिलिया के साथ करते देखा था। इधर पॉली कैटलीन की एंटी डिप्रेशन की दवाई दूसरी किसी दवाई से बदल रही। इसी की वजह से कैटलीन को सारी चीजें अजीब लग रही। न्यू ईयर वाले दिन कैटलीन अपनी फैमिली के साथ
सेलिब्रेट कर रही। सब पटाखे जलते हुए देख रहे। घर आकर कैटलिन पॉली के साथ किचन में काम कर रही। तभी कमरे से एमा के चिल्लाने की आवाज आई। कैटलिन भाग के आई। एमा ने कमरे में ही गलती से पटाखे जला दिए। कैटलिन ने गुस्से से चिल्ला के एमा से पूछा, तुम्हें किसने पटाखे दिए? एमा को पटाखे देने वाली पॉली थी। पॉली माफी मांग रही। मुझे नहीं पता था एमा कमरे में ही बॉम्ब फोड़ लेगी। कैटलिन को यकीन नहीं था। उसने पॉली को बहुत डांटा। तुमने सब जानबूझ के किया, मेरे घर से निकल जाओ। एमा बीच में बोल रही। पॉली की कोई गलती नहीं, लेकिन कैटलिन ने किसी की नहीं सुनी। कैटलिन ने अपने पति से इस मैटर पर बात करी। मिगेल ने पॉली की साइड लेते हुए कहा, उससे बस एक गलती हो गई, जाने दो उसे। कैटलिन, मुझे तुम्हारी मेंटल हेल्थ की चिंता हो रही। तुम दोबारा पहली जैसी हरकतें कर रही। अगर तुम अपनी गलतियां नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कैटलिन ने शांत दिमाग से सोचा। लेडी को लगा मेरी ही गलती होगी। मेरा दिमाग अभी कुछ भी सोचे जा रहा। उसने मिगेल से पॉली का एड्रेस लिया। पॉली एक मोटेल के कमरे में अपना सिर दीवार पर धम धम मारे जा रही। तभी कैटलिन आ गई। उसने पॉली से माफी मांगी। मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा कह दिया। मैंने पास्ट में काफी कुछ सहा और देखा, तब से मेरा गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता। सॉरी। कैटलिन ने हाल ही में हुई सारी बातें अपने दोस्त स्टुअर्ट से शेयर करी। स्टुअर्ट ने लेडी को भरोसा दिलाया, तुम पागल नहीं हो। मुझे भी नई नैनी में कुछ गड़बड़ लगती। मैं पॉली का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करूंगा। पॉली अपने कमरे में स्टुअर्ट को देख के शॉक हो गई। स्टुअर्ट ने कवर अप किया, मैं बस घर में हुई रेनोवेशन देख रहा था। पॉली बोली, ये मेरा कमरा है, मेरा प्राइवेट स्पेस। आने से पहले पूछना चाहिए था। स्टुअर्ट माफी मांग के चला गया। स्टुअर्ट अपने घर आ गया। उसने पॉली के कमरे से कचरा उठा लिया था। कूड़े से काफी सामान निकला, यूज्ड टैम्पोन, खाली सोडा कैन। इस पे से स्टुअर्ट ने डीएनए के लिए सैंपल लिए। कैटलिन ने रोजाना को काफी बार कॉल करी, पर किसी ने कॉल नहीं उठाई। ऑनलाइन सर्च करके कैटलिन को रिक्रिएशन सेंटर का एड्रेस मिल गया। कैटलिन बिना टाइम वेस्ट करे हुए सेंटर आकर फाइनली रोजाना से फेस टू फेस मिली। कैटलिन ने पॉली के बारे में और हाल ही में हुए हादसों के बारे में बात करी। रोजाना ने पूछा, क्या पॉली ने दोबारा ड्रग्स लेना शुरू कर दिया? शॉकिंगली बातों बातों में रोजाना ने पॉली की पोल खोल दी। मैं पॉली से रिहैबिलिटेशन सेंटर में मिली थी। उस टाइम पॉली एक कार में रहती। पॉली का बॉयफ्रेंड उसे बहुत टॉर्चर करता। और तो और पॉली ने नैनी का काम कभी किया ही नहीं। रोजाना ने पॉली को जॉब मिल जाए, उसकी लाइफ सही से चले, इसलिए कैटलिन से झूठ कहा था। कैटलिन गुस्से में भड़क गई। तुम्हें नहीं पता रोजाना, उसने अपने बॉयफ्रेंड वाली बात झूठ कही। कोई बॉयफ्रेंड उसे टॉर्चर या अब्यूज नहीं करता। तुम्हारे झूठ की वजह से मेरे बच्चे खतरे में पड़े। अब भी पॉली उनके साथ होगी। स्टुअर्ट को काफी क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिली। उसने कैटलिन को मैसेज किया, जल्दी से फ्री होके मुझे कॉल करो। स्टुअर्ट ने एक न्यूज़पेपर का प्रिंट निकाल लिया। एक फैमिली न्यूज़ छपी थी। एक फैमिली के 3 मेंबर्स आग में जल के मर गए, लेकिन उनकी बेटी बच गई। कैटलिन ने घर आकर अपने पति को पॉली के बारे में बताया। उसने हमसे झूठ कहा। पॉली ने जो रेफरेंस दिया था वो झूठा था। मिगेल अपनी बीवी के बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने आज कैटलिन को सुना दी, तुम एक लेडी के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल रही हो, और घर में हमारे बच्चे भूखे रो रहे, उन्हें खाना कौन खिलाएगा? कैटलिन, स्टुअर्ट के घर पे पॉली आ गई। स्टुअर्ट ने पॉली से उसके कमरे में जाने के लिए दोबारा माफी मांगी। दोनों बैठ के बातें करने लगे। स्टुअर्ट बोला, मुझे तुम्हारा असली नाम पता चल गया। तुम्हारा नाम रेबेका है। तुम सैन बर्नार्डिनो में पली बड़ी। कैटलिन का असली नाम भी जेनिफर था। शॉकिंगली स्टुअर्ट ने एक और खुलासा किया। रेबेका तुम और तुम्हारी बेबीसिटर घर में थी जब तुम्हारे घर में आग लगी। आग लगाने वाली लड़की और कोई नहीं, कैटलिन थी। स्टुअर्ट पॉली को समझा रहा कि कैटलिन ने इतना बड़ा कदम उठाया तो जरूर कोई वजह रही होगी। पॉली ने उसकी बात नहीं सुनी। मेरी जिंदगी कैटलिन की वजह से बर्बाद हो गई। मेरा मासूम बचपन जल के राख हो गया और कैटलिन आसानी से नाम बदल के आगे बढ़ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पॉली ने पूछा,
क्या तुमने कैटलीन को सच बता दिया? स्टुअर्ट ने ना में जवाब दिया। मैं पहले तुमसे बात करना चाहता था। अचानक से पॉली कहने लगी, मुझे बाथरूम जाना है। स्टुअर्ट ने उसे बाथरूम का रास्ता बताया। स्टुअर्ट बाहर से ही पॉली को समझाए जा रहा, कैटलीन को माफ कर दो, आगे बढ़ जाओ। तभी पॉली सारे एविडेंस इकट्ठे करने लगी। स्टुअर्ट ने मौका देख के पुलिस को कॉल करनी चाहिए, पर पॉली ने उसे देख लिया। लड़की ने स्टुअर्ट के मुंह पर डंडे से तब तक मारा जब तक उसका फेस बिगड़ नहीं गया। कैटलीन को स्टुअर्ट की गर्लफ्रेंड बेथनी का कॉल आया। उसने स्टुअर्ट पर हुए हमले के बारे में बताया। कैट जल्दी से हॉस्पिटल आ गई। उसे हॉस्पिटल में बेथनी मिली। लड़की काफी डरी हुई थी। बेथ ने पुलिस को बताया स्टुअर्ट एक अजीब नैनी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। नैनी ही उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार हो सकती। ऑफिसर ने दोनों लेडीज की बात इग्नोर करते हुए कहा, मैं केस का इंचार्ज नहीं हूँ। सुबह को जब कैटलीन घर आई, उसकी फैमिली पॉली के साथ बैठ के नाश्ता कर रही। कैटलीन भड़क गई। पॉली, मेरे घर से तुरंत निकल जाओ। कैट ने पॉली का सामान पैक कर दिया। मिगेल अपनी बीवी को रोकने आया। तभी कैटलीन ने देखा पॉली एमा को गले लगा रही। कैटलीन ने उस पर हमला कर दिया। लड़ाई में लड़कियों के हाथ ज्यादा चल गए। कैटलीन ने गलती से एमा के मुक्का मार दिया। बच्ची की नाक से खून आने लगा। मिगेल और पॉली एमा की हेल्प के लिए उसके पास आए। कैटलीन को बुरा लग रहा। उसने अपनी ही बच्ची को हर्ट कर दिया, उसकी नाक तोड़ दी। कैटलीन एक होटल में बैठी। उसने अपने अटर्नी से बात करी तो पता चला कोर्ट ने कैटलीन को अपने बच्चों से दूर रहने का ऑर्डर दिया। एक हफ्ता बीत गया। स्टुअर्ट अब नहीं रहा। पॉली कैटलीन के दोनों बच्चों की देखभाल कर रही। कैटलीन अपनी दवाई खा रही। फाइनली आज उसने दवाई के ऊपर 34 नंबर लिखा देखा। नंबर क्लियर नहीं था। कैट ने दवाई की ऑनलाइन रिसर्च करी। दवाई असल में एक ड्रग निकली जिसका नाम मेथाम्फेटामिन था। इसका यूज अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए किया जाता। बेसिकली इंसान को चिड़चिड़ा, उसे एंजाइटी फील कराने के लिए और अच्छा ना लगने के लिए किया जाता। कैटलीन एमा से मिलने बास्केटबॉल ग्राउंड आई। उसने एमा से माफी मांगी। मैं मानती हूँ मैं कभी कभी ओवर कंट्रोल हो जाती। जब मैं छोटी थी तब मेरी ऐसी केयर किसी ने नहीं करी। एमा ने अपनी माँ को माफ कर दिया। बच्ची ने पॉली के कमरे से चुराया पेपर आर्टिकल अपनी माँ को दिखाया। न्यूज़पेपर देख के कैटलीन समझ गई क्या हुआ होगा। लेडी फूट फूट के रोने लगी। एमा को कुछ अजीब नहीं लग रहा। उसने अपनी माँ से कहा, पॉली अनाथ थी इसलिए वो हमें इतना प्यार करती और हमारी फैमिली को मानती। कैटलीन घर आई। उसने पॉली को उसके असली नाम रेबेका से बुलाया। दोनों किचन में आके बातें कर रही। मिगेल कैटलीन को कॉल किए जा रहा, लेकिन कैट ने उसकी कॉल नहीं उठाई। मिगेल डर गया कहीं कैटलीन नैनी के पीछे फिर कोई कलेश ना करे। आदमी अपनी बच्ची को लेकर निकल गया। घर पे कैटलीन ने पॉली से माफी मांगी। इस मोमेंट पर उसने पॉली को बताया, तुम्हारा बाप मुझे अब्यूज करता, मेरे साथ बदतमीज हरकतें करता। मैंने स्कूल वालों और अपने माँ बाप को इसके बारे में बताया पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। पॉली कैटलीन की स्टोरी को झूठी और बकवास बता रही। फ्लैशबैक में चलते हैं। घर में बुरी तरह आग लग गई। पॉली बाहर से डरी हुई घर को चलते हुए देख रही। उसने घर से कैटलीन को भागते हुए देखा। बैक टू प्रेजेंट। पॉली कैट को ब्लेम कर रही, तुम्हारी वजह से मेरा बचपन बर्बाद हो गया। कैटलीन बोली, तुम अपने बाप के बारे में अच्छे से जानती हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें भी अब्यूज किया, तुम्हारे साथ भी गलत चीजें करी। मुझे इसके बारे में तुम्हारे बाप ने ही बताया था। उनका कहना था हम दोनों एक सी दिखती, हम दोनों बहनें जैसी लगती। सब सुन के पॉली रो पड़ी। लड़की एकदम बिखर गई। अचानक से उसने टूटा हुआ कांच उठा के कैटलीन के पेट में घुसा दिया। मैं तुम्हें जहन्नुम में भेज के तुम्हारे पति के साथ सोऊंगी, तुम्हारे बच्चों की माँ बनके उन्हें बड़ा करूंगी। पॉली ने पेन लेकर कैटलीन पर दोबारा हमला किया। कैट ने पूरी स्ट्रेंथ से पॉली से खुद को बचाया। काफी लड़ने के बाद कैटलीन ने नैनी को गिलास पर धक्का दे दिया। पॉली बेहोश हो गई। कैटलीन जोशी के कमरे में जाके उसे बाहर ले आई। पॉली के उठने से पहले कैट घर से चली गई। कैटलीन जोशी को कार में बिठा के जाने लगी। सामने से पॉली ने कार की विंडशील्ड पर हथौड़ा दे मारा।
मिगेल और एमा भी घर पे आ गए। तभी कैटलीन हादसे में बच गई। मिगेल भागकर अपनी बीवी और बच्ची को कार से बाहर निकाल लेता है। उसने कैट से माफी मांगी, मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। कैटलीन पॉली की बॉडी को चेक कर रही। पॉली नहीं रही, उसकी बाजू टूट गई, खून ज्यादा बह चुका था। कैटलीन गिल्ट की वजह से रोने लगी। एमा भी पॉली को देख के बहुत रोई। कुछ टाइम बाद कैटलीन आग के सामने बैठ के ख्यालों में खोई हुई लेडी आग की लपटों को देख के कुछ सोचे जा रही। मिगेल बोला, एमा को सब पता, हमें उसे भरोसा दिलाना होगा सब ठीक हो गया, हम एकदम ठीक हैं। एमा अपनी छोटी बहन को रेबेका की स्टोरी सुना रही। रेबेका मतलब पॉली ने अपनी फैमिली खो दी, उसे फॉस्टर होम में रहने के लिए मजबूर किया गया। उसने कुत्ते बिल्लियों की तरह कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया, यहाँ तक कि एमा पॉली की सिखाई साइन लैंग्वेज की नकल कर रही, जिससे साफ पता लगता है नैनी तो चली गई पर पॉली की यादें बच्चों के साथ और इस दुनिया में रह गईं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लो। बाय बाय।